तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने की बहुत बहुत मुबारक। और ये सब पॉसिबल हो सका है आपकी मेहनत से, आपकी इस चैनल के साथ जुड़े रह के, जो आपने लगातार 1 सवा साल से इस चैनल को देखते आ रहे हो, अपना पूरा समय देते हो, शुभ इच्छाएं देते हो, उनके लिए मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। और अपना ये आशीर्वाद इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम सिंगर्स की बात कर रहे हैं। और सिंगर्स का जो एक, सबका नहीं, सब सिंगर एक जैसे नहीं होते। एक तबका होता है सिंगर्स का जो क्रिमिनल्स के साथ किसी न किसी तरह की साठगांठ रखता है। उसके कुछ कारण होते हैं। कुछ लोग डर के इनके साथ जुड़े होते हैं, कुछ लोग लालच में इनके साथ जुड़े होते हैं, और कुछ लोगों को अपनी ऐंठ पैंठ रखनी होती है। उसके लिए वो अंडरवर्ल्ड का सहारा लेते हैं, गैंगस्टर का सहारा लेते हैं। और कई बार गैंगस्टर्स को भी सिंगर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सिंगर्स का एक एलिमेंट जो क्रिमिनलिटी से जुड़ा हुआ है, वो बड़े तरीके से गैंगस्टर के लिए काम करते हैं। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, बहुत से ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे सिंगर्स ने गैंगस्टर्स को बड़े बड़े परिवारों की सू दी है, जिसको हम टिप कहते हैं। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। आप लोग ये बात करते नहीं क्योंकि करने से डरते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है। एक सिंगर एक सेलिब्रिटी होता है, उसके और हमारी सोसाइटी में एक कमज़ोरी है कि हम सेलिब्रिटी के फ़ैन बन जाते हैं। बच्चे का जन्मदिन हो तो किसी सेलिब्रिटी को बुला लो, घर में सगाई है, शादी है, तो सेलिब्रिटीज़ को बुला के अपना रुआब दिखाना चाहते हैं। और बहुत से लोग तो सेलिब्रिटीज़ को खरीद के लाते हैं, पैसा दे के लाते हैं, और उनके साथ फ़ोटोआँ खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, सेल्फीज़ खिंचवाई जाती हैं। और वो अपने सोशल स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए, बनाए रखने के लिए, ये समाज का अमीर तबका सेलिब्रिटीज़ का सहारा लेता है। और दूसरी तरफ गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए ऐसे गलीबल सिंगर्स का फ़ायदा उठाती है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा एक कंट्रास्ट है, एक विरोधाभास है कि वो सिंगर जो अपनी कला के रास्ते हज़ारों लाखों लोगों का दिल जीतता है, दूसरी तरफ वही सिंगर कुछ टेम्परेरी बेनिफिट्स के लिए अपने उन्हीं चहेतों को भी ट्रे करता है। अब देखिए, 2-3 केस ऐसे आए पिछले दिनों में, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ा इशू भी बन जाए, जहाँ पे कुछ लोगों को गैंगस्टर की तरफ से धमकी मिलती है। कुछ दिल्ली के बिजनेसमैन हैं, कुछ मेरठ के हैं, गैंगस्टर वही हैं जिनका नाम आजकल चल रहा है। उनको धमकी दी जाती है कि आप इतने करोड़ इतने दिन में दे दो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। अब वो आदमी, पैसा है उनके पास, वो फिर ढूंढते हैं कि कैसे उस गैंगस्टर तक पहुंचा जाए। पुलिस में जाएंगे तो पुलिस केस हो जाएगा, 2-4 दिन 10 दिन सिक्योरिटी मिलेगी, उसके बाद वापस हो जाएगी। फिर गैंगस्टर का फ़ोन आएगा, फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो अपनी पारिवारिक जो प्रॉब्लम है उसको पब्लिक नहीं करना चाहते, वो लोग फिर इन बिटवीनर को ढूंढते हैं कि हमारी बात लेके गैंगस्टर के पास कौन रखेगा। और वहाँ पे कुछ इस किस्म के सेलिब्रिटीज़ सामने आते हैं जो उनको कहते हैं कि आप
इतने में मैं आपका सौदा करवा देता हूँ, वो गैंगस्टर तो मेरा दोस्त है। ऐसे 3-4 केसेस को मैं जानता हूँ जहाँ पे कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ ने बीच बचाव किया और अपना हिस्सा लिया। लेकिन जो सबसे खतरनाक काम है, उनमें से कुछ केसेस में उस परिवार को धमकी देने की जो पूरी कवायद है, उनकी खबर भी उसी सेलिब्रिटी ने गैंगस्टर को दी थी कि इस परिवार के पास बहुत पैसा है, मैं इनको जानता हूँ, इनके घर में आना जाना है, ये मेरे फ़ैन हैं। अब देखिए कितना डेंजरस ट्रेंड है। ये कुछ लोगों ने ये अपना अंडरवर्ल्ड के साथ मिलके इस किस्म का नया कारोबार शुरू किया। ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका देखिए, एक नई कोई डेवलपर, बिल्डर, मुंबई में तो बहुत चलता है। अब पंजाब के जो नए डेवलप एरियाज हो रहे हैं, जैसे मोहाली है, वहाँ पे भी बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा। एक प्लॉट पे कब्ज़ा करना है, ख़रीदना है, मालिक ज़मीन का बोलता है मुझे 5 करोड़ चाहिए, देने वाला बोलता है मैं तो 3 करोड़ दूंगा। अब वहाँ पे कब्ज़ा ले लिया, ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया जाता है और वो गरीब किसान कोर्ट में जाता है, 5-4 साल केस लड़ेगा, वकील उसके पास नहीं, पैसा नहीं, हार जाएगा, अंत में फिर समझौता होगा या उसको डराया जाएगा, अंडरवर्ल्ड को ला के धमकी मिलेगी, वो डर के पैसा ले लेगा। तो बहुत बड़ा एक नेक्सस बिल्डर्स का और माफिया का जुड़ा हुआ है। फिर वहाँ पे बिल्डिंग बनती है, इमारत बन के फ्लैट बन जाते हैं। फिर उन फ्लैट का रेट बढ़ाने के लिए फिर सेलिब्रिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उस बिल्डर के लोग सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच करते हैं कि आप हमारे इस बिल्डिंग में 1-2 फ्लैट खरीद लीजिए और रहने लग जाइए, आपके आने से हमारी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी। तो लोग सेलिब्रिटीज़ का नाम सुन के और ज़्यादा महंगे रेट पे हमारी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। असल में आपको बताऊं, वो बिल्डर नहीं होते, उन बिल्डर्स के पास करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का पैसा लगा होता है। मोहाली में एयरपोर्ट रोड पे एक बिल्डिंग है, होमलैंड हाइट्स, बहुत कंट्रोवर्सी चली थी उसकी, ईडी ने भी इंक्वायरी की थी उसकी, लेकिन कोई कंप्लेंट ना होने की वजह से वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो सकी। कहा जाता है ईडी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस प्रोजेक्ट में 50% पैसा पुलिस वालों का और आईएएस अफसरों का लगा हुआ है, आईएएस आईपीएस। अब उन्होंने पैसा लगाया तो उसकी रिटर्न ज़्यादा चाहिए। जहाँ जिस किस्म के घर वहाँ पे बने हुए हैं, उस किस्म के फ्लैट वहाँ से 3-4 मील दूर एक और नई इमारत में 70-80 लाख का मिल जाता है। लेकिन उन्हीं फ्लैट की उतना कारपेट एरिया, उसी किस्म की कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग में, होमलैंड हाइट्स में 1.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक बिकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं। अब सेलिब्रिटीज़ इतना पैसा खर्च करके आना नहीं चाहते। उनका कहना है कि अगर हमने इतना बड़ा घर लेना है तो हम किसी और बिल्डर से ले लेंगे जो हमें लाखों में पड़ता है, आप करोड़ों में मांग रहे हो। तो ये पुलिस वाले और आईपीएस और आईएएस, ये लोग गैंगस्टर्स का सहारा लेते हैं। गैंगस्टर्स को कहा जाता है कि आप फलां सेलिब्रिटी को धमकी दीजिए, उसको कहिए कि वो हमारी बिल्डिंग में घर खरीदे। ऐसे भी किस्से सामने आए हैं जहाँ पे 3-4 सेलिब्रिटीज़ ने अपनी ये प्रॉब्लम अपने दोस्तों के साथ साझा किए कि हमें तो इस मजबूरी में यहाँ पे घर लेना पड़ा, नहीं लेते तो फलां गैंगस्टर हमें मार देता। अब देखिए इस किस्म से इन लोगों को डराया धमकाया जाता है। अब इनकी अपनी बात ले लो। अब ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, जिनमें सिंगर ज़्यादा हैं, इनको पुलिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसके 2-3 कारण हैं।
एक तो इनको अपने लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है। बाउंसर से आजकल गुजारा नहीं होता। पुलिस की सिक्योरिटी लेनी है तो आपको राज्य के डीजीपी की चमचागिरी करनी पड़ेगी, एडीजीपी सिक्योरिटी से रिश्ते रखने पड़ेंगे और कुछ और पुलिस वालों से रिश्ते बना के रखने पड़ेंगे। तो आप उनको मिलोगे तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। फिर इनके झगड़े बहुत रहते हैं, कई बार पैसे ले लेते हैं, शो पे नहीं जाते हैं, जब शो करने जाते हैं तो आगे से कई बार पेमेंट बराबर नहीं मिलती, या कुछ इस किस्म के और कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। अगर वो केसेस पुलिस स्टेशन में जाने लगे तो इनकी बदनामी हो जाएगी। तो पुलिस में वो केस नहीं जाएं तो ये पुलिस वालों से बना के रखते हैं। फिर इनकी पर्सनल लाइफ, अयाशी भी करनी होती है, नशा भी करना होता है और बहुत कुछ करना होता है। वो करते कहीं रंगे हाथ पकड़े गए तो पुलिस केस तो होगा, लेकिन इनका कभी नहीं होता। कोई ऐसी रागरनियाँ ये लोग नहीं छोड़ते हैं। मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। इनमें से कुछ चुनिंदे बदमाश हैं जो पुलिस के साथ भी उसी बदमाशी के साथ रहते हैं और बदमाशों के साथ भी रिश्ते रखते हैं। तो वो लोग अपनी उस जो करैक्टर उनका है उसको छुपाए रखने के लिए इनको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वो पुलिस और बदमाश दोनों से बना के रखते हैं। एक और कारण, आपसी दुश्मनी। एक बड़ा सिंगर नहीं चाहता कि दूसरा कुछ सिंगर उसके बराबर खड़ा हो जाए। कोई मकबूल होने लगता है, मशहूर होने लगता है, तो उसको नीचे कैसे कराना है। तो वो म्यूज़िक कंपनीज जो इनकी वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं, जो उनकी मार्केटिंग करती हैं, वो एडवर्टीजमेंट वाले जो इनको एड्स देते हैं, वीडियो वालों को स्पॉन्सर करते हैं, उनको डराना धमकाना वो पुलिस तो नहीं करेगी, वो ये गैंगस्टर करेंगे। उन गैंगस्टर का सहारा लिया जाता है। जैसे मुंबई में एक गैंग ने गुलशन कुमार को मरवाने के लिए दूसरे गैंग का सहारा लिया। ये पुरानी गेम है, पहले बातें छुपी रहती थी, आज सोशल मीडिया में छुपी नहीं रहती है, सामने आती है। ये ऐसे कुछ जो सिंगर्स जो एक गंदी मछलियाँ एक कला के तालाब को गंदा करने की फिराक में हैं, उनकी सबकी मिली भगत है। उसके अलावा ये लोग बड़े अफसरों को, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, उनके जो पर्सनल फंक्शंस होते हैं उनमें शिरकत करते हैं जाके, उनकी फैमिली से घुल मिल जाते हैं, फैमिली रिलेशन बना लेते हैं और उनके थ्रू लोगों का काम करवाते हैं। फिर इनको अपने लिए एक रिवाल्वर चाहिए होता है, वो कौन देगा? आईएएस, आईपीएस, डीसी देगा, पुलिस की सिफारिश होगी। फिर उनको बाहर जाना होता है, पासपोर्ट बनवाने होते हैं, रिन्यू करवाने होते हैं, उसमें पुलिस क्लीयरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा एक तंत्र है जहाँ पे ये एक दूसरे के मशहूरे भाई बन जाते हैं, साला जीजा बन जाते हैं, रिश्ते बना लेते हैं। ये क्राइम की दुनिया का एक असूल है। तो ये एक जो नेक्सस है इनका, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मूसा वाला शायद उस नेक्सस में नहीं आ रहा था, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया गया। उसके पहले भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो ये एक सिंगर से जो इस किस्म के हथकंडे अपनाते हैं अपने आप को आगे रखने के लिए। कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था एक सिंगर का कि कैसे वो गैंगस्टर्स को भाई बता रहा है, उनके लिए अरदास कर रहा है कि मेरा भगवान, मेरा रब उनको जल्दी जेल से छुड़ा दे। अगर इस किस्म का करैक्टर सिंगर्स का है तो मुझे लगता है कि ऐसे सिंगर्स को बाइकआउट करना चाहिए। और बाकी रही बात मूसा वाला की, आने वाले दिनों में कुछ और जानकारियाँ उसकी केस को लेके, ज़िंदगी को लेके, उसके कल्चर को लेके बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। आपको बहुत नए नए किस्से
जो आपने कभी नहीं सुने होंगे वो आपको सुनाए जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। एक बार फिर आपको इस चैनल की कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारक। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।